जब मैं स्टूडेंट थी, जब मेरे को फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़ीरो नॉलेज थी, क्योंकि स्कूल वगैरह में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया नहीं जाता। मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता था कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं, हाउ डज मनी एक्चुअली वर्क। अगर हम किसी अमीर इंसान से पूछेंगे कि वो इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई हमें अपने लिव्स और बिजनेस के बारे में नहीं बताएगा। उसको यही लगेगा कि ये हमारी टेक्निक्स को यूज़ ना कर ले। बट मैंने एक इंसान को देखा है जो इतना अमीर होने के बाद भी वो लोगों को बता रहे हैं कि एक्चुअल में मनी कैसे वर्क करती है और आप कैसे कमा सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज वॉरेन बफेट। इनके बारे में तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। सो आई बॉट अ बंच ऑफ बुक्स अबाउट वॉरेन बफेट एंड रीड देम। आई स्टार्ट रीडिंग हिज लेटर्स, वॉचिंग हिज इंटरव्यूज, स्पीचेस एंड व्हाटएवर। डिस्कस करते हैं ऐसी 4 मिस्टेक्स के बारे में जो ऑलमोस्ट लोग करते हैं, जो उनको पता नहीं होता। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द वॉरेन बफेट, द सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक दैट मोस्ट पीपल मेक इट्स नॉट लर्निंग द हैबिट ऑफ सेविंग प्रॉपरली। ऑलमोस्ट लोग सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो सेविंग प्रॉपरली कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, ये सब चीज़ नहीं सीखते। फ़र्क ये नहीं पड़ता कितने पैसे आप बना रहे हैं, अगर आपने इसके अंदर महारत हासिल नहीं करी तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनना आसान है बट अमीर बने रहना मुश्किल है। आप अपनी सेविंग्स बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट आजकल क्या होता है, हर चीज़ शो ऑफ के लिए ली जाती है। लाइक हम अपने मेहनत के पैसों को वेस्ट चीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनकी आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं होती। वही अमीर लोग अपने पैसों को बढ़ाने की सोचते हैं, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उनकी इन्वेस्टमेंट उनको अच्छा रिटर्न देती है, जिससे वो कोई भी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। जब तक आप रिच नहीं बन पाएंगे अनलेस यू मास्टर द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। नंबर 2, सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, ऑलमोस्ट लोग अपना सारा टाइम मार्केट को ट्राई करने में निकाल देते हैं। वो कभी ट्राई नहीं करते मार्केट को टाइम देने का। बट जो एक्चुअल में शेयर मार्केट से कमाते हैं उनको गैमलर्स, स्कैमर्स एक्सेट्रा ये सब कहते हैं। क्यों? जब मार्केट में अच्छी रैली आती है तो सबको अच्छा लगता है, सब खुश होते हैं। वही जब मार्केट पुल बैक मारती है तो उन लोगों को लॉस होने लगता है जिन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगाई होती है एज अ बेट। इस मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। सेव योर मनी, डोंट गैम्बल दैट मनी। आपकी जॉब ये है कि आपको कैपिटल बिल्ड करनी है, ना कि उसको गैम्बल करना है। मेन क्वेश्चन इज दैट कि आप कौन सी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च जरूर करें। नंबर 3, अगर आप एक स्टॉक को 10 साल तक के रखने के बारे में नहीं सोच सकते तो आप उस स्टॉक को 10 मिनट के रखने के बारे में भी मत सोचिए। आजकल के लोग दूसरों के कहने पे अपनी लाइफ सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, इट्स जस्ट बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग, जस्ट बिकॉज इट्स कूल। डिड यू रीड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डिड यू एनालाइज इट्स इनकम स्टेटमेंट? हैव यू सीन देयर लेटेस्ट कैश फ्लो? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ द कंपनी प्लान्स टू ग्रो इन द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स? जिसके बारे में आपको पता नहीं, आप उसके अंदर अपनी लाइफ सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपनी मनी को दूसरों के कहने पे इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, फिर बाद में ब्लेम भी करते हैं। सो बिफोर यू इन्वेस्ट एनीथिंग, आप जिस चीज में कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप उस इन्वेस्टमेंट को 10-10 ईयर्स तक होल्ड कर पाएंगे, चाहे वो बिजनेस हो, रियल एस्टेट हो या स्टॉक हो, व्हाटएवर। बट कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी नॉलेज को डेवलप करिए। नंबर 4, ये तो बहुत सिंपल है। अधिकतर लोग क्रेडिट कार्ड्स, लोन वगैरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं। ट्राई टू अवॉइड डेब्ट एट ऑल कॉस्ट। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह कई केसेस में हेल्पफुल होते हैं बट ऑलमोस्ट लोगों को अपने डेब्ट हैंडल करने नहीं आते। कुछ लोग तो लोन और क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनकी रियलिटी उनके प्लान से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड डेब्ट, सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज पे ऑफ दैट डेब्ट। आप भी बहुत बार सुनते होंगे ये चीज़ कि कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। मैं आपसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने लास्ट अपने ऊपर कब इन्वेस्ट किया था? स्कूल कॉलेजेस को हटा के हाउ मच मनी यू एक्चुअली पुट इनटू डेवलपिंग योरसेल्फ। यही प्रॉब्लम है मोस्टली लोगों के साथ। वो अपनी मनी को वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं जिनके बारे में उनको कुछ पता नहीं होते, नॉलेज नहीं होती। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपने आप को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करिए। ये इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ टाइम तक अच्छे रिटर्न दे सकती है। सो डोंट इग्नोर योरसेल्फ। स्टार्ट बाय इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, इन योर स्किल, इन योर कंफर्ट, इन योर पीस ऑफ माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सारी चीज समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।